वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर। आपको बेटा मैंने कल फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन कराया था और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था? T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K लॉग बेस 10 A नॉट डिवाइडेड बाय A। मैंने आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल में यूज करोगे, जिसमें T क्या था? टाइम, K क्या था? रेट कांस्टेंट, A नॉट क्या था? इनिशियल कंसेंट्रेशन और A क्या थी हमारे पास? रिमेनिंग कंसेंट्रेशन। अगर अभी न्यूमेरिकल देखो तो क्या हम वो कह रहे हैं, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम, वो डिक्रीज होगी कितनी? 800 मोलर पर डेसीमीटर क्यूब टू 50 मोलर पर डेसीमीटर क्यूब इन 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ सेकेंड। फाइंड द रेट कांस्टेंट। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें क्या क्या गिवन है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा। गिवन क्या उन्होंने क्या? कंसेंट्रेशन यहाँ से यहाँ डिक्रीज होगी, इट मीन्स ए नॉट कितना है? 800 मीटर पर डेसीमीटर क्यूब और A कितनी कंसेंट्रेशन रह गई? 50 मोलर पर डेसीमीटर क्यूब। टाइम इन्होंने दिया हुआ है T कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ सेकेंड। K हमने कैलकुलेट करना है तो हम कर सकते हैं। अब K को इधर ले जाओ, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग बेस 10। A कितना है? 800, नीचे क्या है? 50। T की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बेटा। मैं फॉर्मूला यहीं पे चेंज कर रही हूँ। K और T की वैल्यू कितनी है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। अब इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 6 जा 30, लॉग 16 आ गया। क्या है आपके पास? K इज इक्वल टू 2.303 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ लॉग 16। अब आपको लॉग 16 नहीं पता, आप कैसे कर सकते हो लॉग 16 को कैलकुलेट? आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 4। क्या है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 की पावर 4 लिख सकते हो ना लॉग 16 को, क्योंकि 1 तक वैल्यू बेटा मैंने आपको बताई थी कि कैसे लर्न करनी है और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसको 4 log 2 लिख सकते हो और वैसे लिख सकते हो, क्योंकि ये जो पावर है फॉर्मूला बताया था log a b log a बन जाता है। तो आपको पता है क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2.303 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ मल्टीप्लाई विथ 4 log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3। अब इसको सॉल्व कर दो, ये 2 के नियरली इक्वल हो गया और कितना आ जाएगा? इसको हटा के नीचे 1000, 4 को 0.3 से करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁴ और 3 7, ऊपर जाके -7। तो ये क्या आ गया आपका आंसर? ठीक है, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपने क्या कैलकुलेट किया? रेट कांस्टेंट। अब नेक्स्ट देखो बेटा, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है वो कह रहे हैं, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 20% कंप्लीट इन 5 मिनट्स एंड फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड इन विच 60% रिएक्शन इज कंप्लीट। वो कहना है कि 20% रिएक्शन को कंप्लीट होने में 5 मिनट लगते हैं और 60% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितने मिनट लगेंगे, हमने ये कैलकुलेट करना है। अब हम फॉर्मूला निकालते हैं बेटा। हमने क्या कैलकुलेट करना है? टाइम T इज इक्वल टू 2.303 K लॉग बेस 10 A नॉट डिवाइडेड बाय A। अब क्या है? T कितना है इसमें? अगर हम पहले 20% वाला केस करते हैं, उन्होंने कहा 20% को 5 मिनट्स लगते हैं। 5 2.303 K लॉग, अगर 20% है तो उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी मानेंगे? 100 और 20% कंप्लीट होगी है। अगर 20% कंप्लीट होगी है तो रिमेनिंग कितनी रह गई है? 80। आपको पता है अगर 100 में से 20% कंप्लीट होगी है तो A क्या थी आपके पास? रिमेनिंग कंसेंट्रेशन थी। बेटा ध्यान रखना इसको, मैंने आपको 0 ऑर्डर में भी बताया था ये कि अगर आपके पास परसेंटेज में गिवन होगा तो A क्या लेते हो? जितनी बच जाती है। इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी है? 100। अब 20% कंप्लीट होगी तो कितनी रहेगी रिमेनिंग? 80। तो 100 बाय क्या हो गया बेटा? 80। इसको सॉल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 इज इक्वल टू 2.303 K लॉग 5 बाय 4। आप इसको कैसे लिख सकते हो? 5 इज इक्वल टू 2.303 K लॉग 5 माइनस लॉग 4। 5 2.303 K लॉग 5 की वैल्यू मैंने आपको लर्न करने के लिए की थी, जो अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? 0.7 माइनस लॉग 4 को आप कैसे लिख सकते हो? लॉग 2 की पावर 2, जो क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हो ऐसे 2 log 2
log 2 की वैल्यू क्या आती है 0.3, जिसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.6। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 5 = 2.303 के कितना आ गया मल्टीप्लाई बाय 0.1, या आगे इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब ऐसे वो 60% के लिए टाइम पूछ रहे हैं, टाइम निकालना है ना, तो t 2.303 के log 10। अब 60% की बात कर रहे हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 डिवाइडेड बाय 60% अगर कंप्लीट हो गया तो आपके पास रह कितनी गई 40%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 कट जाएगा, 2 5 = 10, 2 2 = 4, t = 2.303 के log 5 माइनस log 2 लिख सकते हैं उसको बेटा। अब तो आपको रूल आगे होंगे log के, तो क्या होगा 2.303 के log 5 की वैल्यू यहाँ पे भी आपने पुट करी थी कितनी है 0.7, log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3 है, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.4, इक्वेशन 2 दे दो। अब हमने टाइम निकालना है तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, 2 क्या थी आपके पास t 2.303 के मल्टीप्लाई बाय 0.4, इक्वेशन 1 क्या 5 डिवाइडेड बाय 2.303 के नीचे था वो ऊपर चला जाएगा 0.1, 2.303 से 2.303 कैंसिल, k से k कैंसिल, एक पॉइंट से a कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा t/5 = 4, इस 5 को ले जो t = क्या हो गया 20 मिनट आंसर है। मिनट क्यों लिखा यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट आपको पता है क्या होता है टाइम इनवर्स, क्वेश्चन में मिनट बोला हुआ था तो आपने मिनट, अगर वो सेकंड में कहते हैं तो 20 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1200 सेकंड आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बेटा, मेरे को लगता है आपको समझ आ रहे होंगे न्यूमेरिकल। देखो इसमें ना बेटा आप न्यूमेरिकल्स को ऐसे ही आगे सॉल्व करोगे, एक इसमें एक्सप्रेशन पूछते हैं, वो एक्सप्रेशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो बेटा वो रिलेशन क्या है, वो कहते हैं कि t 75% को 2 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगता है t 50% से, या फिर t 99% रिएक्शन को टाइम लगता है 10 टाइम्स ज़्यादा लगता है t 50 से। ऐसे बेटा बहुत से एक्सप्रेशन आते हैं, वो लिखते हैं कि a 50% रिएक्शन इज completed in 10 minutes and for a 70% reaction is completed a double time than that of a 50% reaction। तो इसका मतलब क्या होगा कि 75% रिएक्शन को कंप्लीट करने में 50% रिएक्शन से दुगना टाइम लगेगा। अगर 50% रिएक्शन को 10 मिनट लग रहे हैं तो 75% को कितने लगेंगे 20 मिनट लगेंगे। ऐसी अगर वो कह रहे हैं 50% रिएक्शन को 10 मिनट लग रहे हैं करने में, तो 99.9 रिएक्शन को करने में कितने लगेंगे 100 मिनट लगेंगे, उससे 10 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको आप कैसे निकालोगे बेटा, मैं आपको एक बता देती हूँ, असाइनमेंट में आप दूसरा मेरे को सॉल्व करके सेंड करोगे, दोनों ही सेम तरीके से होंगे। देखो अगर पहले t 50% की बात कर रहे हैं, अब t 50% कैसे निकालोगे, आपको पता है फॉर्मूला क्या है 2.303 के log base 10। अब 50% की बात करने तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी 100, 50% रिएक्ट हो गया तो बचा कितना 50%, इसको सॉल्व करो 5 1 5 5 2 10 t 50% 2.303 के log base 10 2। अब log base 10 2 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 0.3, ये क्या आ गया t 50%, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब ऐसी वो कह रहे हैं 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई है, फॉर्मूला सेम रहेगा 2.303 t log base 10 100 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 75% कंप्लीट हो गई है। अब अगर 75% कंप्लीट हो गई है तो कितनी चाहिए 25%, तो डिवाइडेड बाय 25 कट कर दो, 25 1 25 25 4 100, तो t 75% इक्वल टू 2.303 t log 10 4 आ गया। इसको कैसे लिख सकते हो t 75% 2.303 t log 2 की पावर 2 लिख सकते हो। आपको सिंपलीफाई फॉर्मूला बताया हुआ कैसे लिखते हैं। अब आगे देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो t 75% 2.303 t, आप क्या लिख सकते हैं इसको 2 log 2 2.303 t 2 log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3, जिसको मैं इकट्ठा क्या लिख रही हूँ 0.6, दिस इज इक्वेशन 2। आप क्या करोगे, आपने रिलेशन निकालना है तो आप क्या करोगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दोगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 t 75% डिवाइडेड बाय t 50%, तो 75% का क्या है 2.303 t मल्टीप्लाई 0.6, ऐसे डिवाइडेड बाय करेंगे 2.303 डिवाइडेड बाय
टी और कितना है 0.3, ये टी ऊपर चला जाएगा, टी से टी कैंसिल, 2.303 से 2.303 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आ गया टी 75% डिवाइडेड बाय टी 50% इक्वल टू 2, इसको उधर ले जाओ, तो टी 75% इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद टी 50%, वही चीज़ आ गई जो हमने कहा था। तो आप सिंपल ऐसे न्यूमेरिकल से बेटा इसके बहुत से फॉर्मूले बन सकते हैं, तो बट आपने ये ध्यान रखना है कि सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखोगे, जो न्यूमेरिकल्स है उसमें यही वाला फॉर्मूला पुट होगा। आप जो सेकंड मैंने इसका एक्सप्रेशन बताया टी 99% इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई टी 50, टी 50 तो ऐसे निकालोगे 90, इसकी जगह क्या रख दोगे 75% की जगह 99.9, और 100 बाय क्या हो जाएगा, 100 में से माइनस करो 99.9 को, कितना हो जाएगा 1, 9 में से 9 गया 0, देन अगेन 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 0, मतलब 0.1 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, 100 बाय 0.1 आ जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 10 ही आना चाहिए। तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको असाइनमेंट सेंड करूँगी, इसके बाद कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क। इसी के साथ साथ बेटा आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश अप हो गया है। आई होप आप सबको सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। थैंक यू।